कि आखिर हमारा कद्र क्यों नहीं होता, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं लोग करते। हम लोगों की इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, बस यही कारण है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते। आप अच्छा बनने में इतना नीचे चले जाते हो कि वो इंसान अपने पैर की जूती आपको समझ लेता है। वो इंसान समझ लेता है कि हाँ, ये इतना ही नीचे रहने लायक है। जब किसी के लिए बेहतर अच्छा हम करते हैं ना, तो कभी कभी अपनी अच्छाई को साबित करने के लिए उस इंसान के सामने इतना झुक जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम भी कीमती हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारे अंदर भी एक इंसान है, एक जीवन है जो किसी के सामने ऐसे झुक रहा है मानो उसका गुलाम हो, मानो उसके पैरों की धूल हो। किसी के सामने झुको तो इतना मत झुक जाओ कि वो इंसान आपको गिरा हुआ समझ ले। कभी कभी हम अपने आप को अच्छा साबित करने में, कभी कभी हम अपने प्यार को पाने में, कभी कभी एक इंसान की रिस्पेक्ट को पाने के लिए हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर जो जीवन है उसके लिए क्या बेहतर कर रहे हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि उस इंसान के अंदर जो जीवन है उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि इस जीवन को जो अंदर जीवित है इसे दुख देकर उस इंसान के सुख को खरीदना चाहते हैं। हम अपने आप को जोकर की तरह प्रूव करते हैं, उस इंसान के लिए अपने चेहरे पे स्माइल लाते हैं, उस इंसान को दिखाना चाहते हैं ताकि वो इंसान भी खुश रहे। एक मजाक जब करते हैं तो खूब ढेर सारा हंसते हैं कि उस इंसान के चेहरे पे स्माइल लाए, और वही चीज़ आपके वैल्यू को गिरा देता है, वो आपकी कीमत को घटा देता है। आप उसके मुस्कुराहट के लिए इतना ज़्यादा मुस्कुराने लगते हो कि आपकी मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती। जब किसी की खुशी के लिए आप कुछ करते हो, किसी के लिए बेहतर करने के लिए करते हो, तो इतना याद रखो कि अपनी कद्र को समझो। ये जो सूर्य है ना, ये अपनी कद्र और कीमत सब जानता है। इसलिए तो सर्द में सबको पता होता है कि उसकी कीमत कितनी है। अगर एक दिन ना दिखे तो हलचल मच जाती है कि हाँ, आज सूर्य नहीं दिखा, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। उस सूर्य की तरह अपनी कीमत समझो। हमेशा किसी के लिए उपस्थित रहोगे, अनिवार्य बन जाओगे ना, तो वो इंसान आपकी कीमत नहीं समझेगा। जैसे पिता के होते हुए ना आपको पैसों की कीमत नहीं पता चलती। जब एक बेहतर प्यार होता है, जब एक बेहतर साथ होता है, तब उस साथ की कीमत नहीं पता चलती। जब ईश्वर की कृपा होती है तो उस कृपा की कीमत नहीं पता चलती। जो चीज़ आपके पास हद से ज़्यादा है, जो चीज़ आपके पास हर समय उपस्थित है, आप उस चीज़ को कीमती नहीं समझोगे, बल्कि उस इंसान के पीछे भागोगे जो इंसान आपको बार बार अपने पीछे से हटाना चाहेगा, जो इंसान आपको अनदेखा करेगा। आप उसको अपने आप को दिखाना चाहोगे, आप उसकी नज़रों में दिखना चाहोगे, जो इंसान नज़रअंदाज करना चाहता है। आप अपनी कद्र खो चुके हो क्योंकि आप अपनी कीमत नहीं जानते। अगर आप अपनी कीमत जानते तो आपका कद्र बना रहता। किसी के लिए करो, लेकिन इतना मत करने लगो कि ये जो मन है ये भी दुखी हो जाए, ये जो शरीर है इसे पीड़ा पहुंचने लगे, इस शरीर को दर्द होने लगे, इस शरीर भी कराहने लगे कि इसके अंदर भी जीवन है जिसे आप भूल चुके हो किसी और को सुख देने में। एक माँ होती है इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि वो अपने पति के लिए पहले सब कुछ करती है, फिर अपने पुत्र के लिए करती है, अपने पुत्रियों के लिए करती है। वो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। उस माँ को क्या मिलता है? आपके जीवन में जो भी बना है आप यही कहोगे कि आपके पिता ने बनाया। ये ज़मीन किसकी? आपके पिता की है। ये शरीर किसका है? आपके पिता का है। आपका मालिक कौन है? आपके पिता है। लेकिन जिसने सब कुछ किया है उसका नाम कहीं नहीं आता। न तो ज़मीन उसकी होती है, न तो ये मकान उसका है, न तो आप उसके हो। आपसे कोई पूछता है आप किसके घर के हो, तो आप अपने पिता का नाम बताते हो। आपका घर किसका है? आप अपने पिता का नाम बताते हो। यहाँ पे तो जिसने सब कुछ किया उसका कहीं नामो निशान नहीं है, और जिसने सिर्फ बाहरी तौर पे किया, दुनिया ने देखा जिसे, आज वही सब कुछ है। अपना कद्र पहचानो। किसी के लिए करते करते इतना नीचे मत गिर जाओ कि उसके पैरों की पायदान बन जाओ, हमेशा पैरों में ही रह जाओगे। अपने आप को पहचानो, आप भी बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। किसी के लिए इतना मत करो कि उस कर्म की कीमत घट जाए, आपकी कीमत घट जाए, ये जो जीवन है, ये जो इंसान है, इसकी कीमत घट जाए। जब भी आपको महसूस हो कि वो इंसान गलत जा रहा है तो उसे डांटो, उसे बताओ कि आप भी उसके जीवन से जा सकते हो, उसे बताओ कि आप भी उसे छोड़ सकते हो। लेकिन आपको यही डर हमेशा सताता है कि वो इंसान आपको छोड़ देगा, वो इंसान आपके जीवन से चला जाएगा। और रहा सवाल कि आप जब किसी से पहली बार मिलते हो तो वो आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता। जब आपसे कोई बात करे और इधर उधर चेहरा घुमाए तो समझ लो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बातों में। जब वो नज़रें आपसे फिरने लगे तो समझ जाओ कि वो इंसान आपको महत्व नहीं दे रहा है, वो आपकी बातों को सुनना नहीं चाहता है। इसलिए उतना ही बातें उससे करो कि वो आपको सुनना चाहे, उतना ही उसके लिए उपस्थित रहो कि वो आपको देखना चाहे, उसे महसूस हो आपकी अनुपस्थिति, उसे लगे कि आप आज नहीं हो तो कितना बुरा लग रहा है।
किसी के लिए कीमती बनो, लेकिन कीमती बनते बनते इतना कीमती मत बन जाना कि आपकी कोई कीमत न रह जाए। पहली बार जब आप किसी से मिलते हो तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो, अपने बारे में कम बताओ, क्योंकि लोगों के पास बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, लोगों के पास बहुत दुख है सुनाने के लिए। उसे सुनने की कोशिश करो, जितना ही उसे सुनोगे उतना ही वो बताएगा अपने बारे में, और उसके बाद अपने शब्द रखो। यही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और यही आपके महत्व को बनाए रखेगा।